सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम नई प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 12, जिसका नाम है घात एवं घातांक। तो आप घातों के बारे में सब जानते होंगे। आपने किसी भी संख्या का वर्ग पढ़ा होगा, जैसे मैं लिखूं 5 का वर्ग, तो ये इसी प्रकार से लिखेंगे। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, 5 की घात 2 पढ़ते हैं। ऐसे किसी की भी संख्या की घात हो सकती है। तो हम घातों को तो जानते ही हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे घातांक के कुछ नियम पढ़ेंगे। घातांक के नियम। अब घातांक के नियम क्या क्या होते हैं ये देखना। सबसे पहले तो देखो, यदि किसी संख्या की घात 3 की घात 2 लिखी है तो आप इसका मान आराम से निकाल लोगे। 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं लिख दूं किसी भी संख्या की घात में ऋणात्मक में लिख दूं, मैंने लिख दिया 3 की घात -2, तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे। तो हमेशा घातांक का नियम होता है, यदि किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक है तो आप उसको बटे में ले जाइए। तो 1 बटा, अब देखो 3 है, 3 ऊपर था तो नीचे ले गए 3 को, तो ये घात जब नीचे आती है तो ये क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो आपको ये ऋणात्मक वाला याद रखना है। यदि किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक हो तो उसकी घात का मान निकालने के लिए उसको बटे में ले जाइए, वहां पे घात प्लस हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पे मान निकल जाएगा। 3 की घात 2 का मान 9 होगा, यही होगा। इसके अलावा घातांक के कुछ और नियम होते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूं। पहला लिखिए, a की घात m गुणा a की घात n। यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए तो जब भी देखो यहाँ पे दोनों पद आधार समान है, घातें अलग अलग है। यदि आधार समान है और वो गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है, तो a की घात m प्लस n हो जाएगा। दूसरा नियम देखिए, यदि a की घात m बटा a की घात n हो तो ये बन जाएगा। अब देखो नीचे घात n है, यदि इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो a की घात m माइनस n। तीसरा नियम देखिए, यदि a की घात m और इसकी घात n हो, a की घात m और उसकी घात n हो, तो ये दोनों घातें गुणा हो जाती है, तो a की घात m n बन जाएगा। तो आप इनको नोट कीजिए तीनों नियम को, और नियम में लिखवाता हूं। अब देखो चौथा नियम है अपना, यदि a की घात m गुणा b की घात m हो। अब देखो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों संख्याएं गुणा हो जाएगी और उनके ऊपर घात m लग जाएगी। इसीलिए इसके बाद एक और नियम देखो, यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये आपके 5 नियम है, ये 5 नियम आपको याद रखने हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन पर, अब प्रश्नावली 12.1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे दिया 3 की घात -2। अब देखो यहाँ पे घात जो है वो ऋणात्मक संख्या में है, तो अपन इसको धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस मान को बटे में ले जाएंगे। तो 1 बटा 3 की घात माइनस की जगह क्या हो जाएगी, घात प्लस, तो 3 की घात 2। अब 3 की घात 2 का मान कितना होता है, 9 होता है, तो 1 बटा 9 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, -4, इसकी घात दी है -2। अब देखो ये भी घात ऋणात्मक है, अपन को मान निकालना है इसका, तो पहले घात को क्या बनाएंगे, धनात्मक। तो घात धनात्मक कब बनेगी, तब अपन इसको बटे में ले जाएंगे, तो ये घात धनात्मक बन गई। अब यहाँ पे देखिए 1 बटे 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4 होगा 16 हो गया। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे माइनस है, तो आप एक चीज याद रखना, माइनस के ऊपर यदि सम संख्या में घात होती है तो उसका मान प्लस होता है, और यदि विषम संख्या में घात होती है तो उसका मान माइनस होता है। तो यहाँ पे सम संख्या है घातांक में, तो मान क्या आ जाएगा, प्लस में। इसी प्रकार ये देखिए 1 बटे 2 दे दिया, इसकी घात -5 है। अब इसकी भी घात अपन को धनात्मक बनानी पड़ेगी, तो देखो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, अपन इसको बटे में ले जाएंगे। मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 बटा 2, तो क्या ये 2 बटा 1 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसकी घात 5 हो जाएगी,
तो ये 2 की घात 5 हो गई, और 2 की घात 5 का मान कितना होता है 32। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। अपन को ये सरल करना है और जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो घातांक में लिखना है, और घात जो है वो धनात्मक होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन, -4 की घात 5, इसमें भाग लगाना है -4 की घात 8 का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -4 की घात 8। अब आपने घातांक का एक सूत्र पढ़ा होगा, a की घात m बटा a की घात n। तो ये क्या बन जाता है, ये a की घात n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a की घात m माइनस n। ये पढ़ा है आपने, लिखाया है मैंने, तो इसको इसी रूप में कर दीजिए। तो ये -4, इसकी घात ऊपर 5 है, m की जगह 5 है, n की जगह कितना है 8, तो 5 माइनस 8 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, -4 की घात 5 में से 8 गए तो -3। अब अपन को घातांक किसमें लानी थी, धनात्मक में लानी है। तो यहाँ पे देखो -4 की घात -3 है, तो इसको बटे में ले जाओ, बटे में ले जाते ही घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4। अब यहाँ पे देखो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते क्या, -3 की घात 4। अब ये देखो 5 के ऊपर भी घात 4 लगेगी, 3 के ऊपर भी घात 4 लगेगी, तो इन घातों को अलग अलग कर दीजिए, 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4। अब देखो ये दोनों पद गुणा में, ये इसके बटे में भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो -3 की घात 4 ऊपर है, 3 की घात 4 नीचे है, तो क्या ये पद बन गया क्या, तो यहाँ पे ये सूत्र लग जाएगा a की घात m अपॉन a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। लेकिन यहाँ पे देखो आधार में माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन माइनस के ऊपर घात 4 है, तो आप इस माइनस की घात 4 को अलग कर दीजिए और 3 की घात 4 को अलग लिख दीजिए, और ये 5 की घात 4 बटे में क्या है 3 की घात 4। अब देखो माइनस के ऊपर सम संख्या में घात है, तो मान क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 की घात 4 और 3 की घात 4, तो a की घात m बटा a की घात n हो गया। तो ये घात ऊपर जाएगी तो घटेगी नहीं घटेगी, तो 3 की घात 4 माइनस 4 गुणा 5 की घात 4। अब देखो 3 की घात 4 माइनस 4 है, 4 में से 4 गया तो क्या बचा 0, और 5 की घात 4। अब यहाँ पे देखो अपन ने एक और नियम पढ़ा था कि किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 3 की घात कितनी है 0, इसका मान क्या है 1 गुणा 5 की घात 4। अब अपन को जो आंसर लाना था वो धनात्मक घातांक के रूप में लाना था, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये 5 की घात 4 प्राप्त होगा, नहीं होगा, और ये अपना क्या होगा आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 की घात -7 भाग चिन्ह 3 की घात -10 गुणा में है 3 की घात -5। इसको अपन करते हैं, तो ये 3 की घात -7 भाग चिन्ह का मतलब बटे हुआ, तो 3 की घात -10 गुणा में है 3 की घात -5। अब देखो सबसे पहले तो ये दोनों के आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो ये दोनों घातें देखो गुणा में है तो जुड़ जाएंगी। तो देखो 3 की घात -7 प्लस -5 जुड़ गई है दोनों घातें, बटे में क्या है 3 की घात -10। जोड़ो 3 की घात -7 और -5 माइनस के 12 बटे 3 की घात -10। अब देखो अपन को इसको हल करना है। अपन ने ये पढ़ रखा है a की घात m बटा a की घात n होता है, तो क्या होता है a की घात m माइनस n होता है। तो ये घात देखो नीचे माइनस में है, तो जब अपन इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह चेंज होगा, प्लस में हो जाएगी। यदि यहाँ प्लस में होती थी, ये प्लस में है तो ऊपर जाते माइनस में हो जाती थी, लेकिन यहाँ माइनस में है तो ऊपर जाते किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये देखो 3 की घात -12 प्लस ये प्लस होगी ऊपर जाते, तो ये 10
अब देखो ये क्या प्राप्त हुआ अपन को, 3 की घात 12 में से 10 गए तो माइनस का 2 बचा। तो अपन को तो घात किस में लाना था, उत्तर धनात्मक घातांक में लाना था, लेकिन यहाँ तो घात ऋणात्मक में आ रही है। तो इसको धनात्मक में लाने के लिए क्या करेंगे, बटे में ले जाएंगे। बटे में ले जाते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। और ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप। इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं, जो भी मैंने छोड़े हैं, वो आपको करने हैं। धन्यवाद।